हमें एक सर्वोत्तम खेल मिला जिसे हमने गढ़ा। हम चर्च जाते हैं। हालेलुया भाई, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। ओ, मुझे महसूस हुआ किसी के पास समय है। मैं नहीं प्रचार कर रहा शिक्षा की, मैं प्रेम की शिक्षा और विनम्रता की शिक्षा का प्रचार कर रहा हूं ताकि परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए। देखिए, मैं इसे अपने दिमाग में रखता हूं। मुझे एक दिन यीशु को देखना है और वो पहले से मेरे हृदय के बारे में जानता है। तो मैं क्या करूंगा? यीशु से मिलूंगा और ऐसा व्यवहार करूंगा जैसे कि वह कुछ नहीं जानता। जब यीशु आपसे प्रश्न पूछता है, आपको सोचना है आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो पहले से जानता है। नए नियम में कितने बार उसने किसी का मन जान लिया। यह ऐसा है जैसे यीशु ने कहा, तुम्हें पता है तुम्हें अहंकार की समस्या थी। हे प्रभु, नहीं, मुझे नहीं थी, मैंने लोगों को खाना खिलाया। आप प्रभु को नहीं प्रभु कहने जा रहे हैं। मैं ऐसी चीजों के बारे में सोचता हूं। नहीं प्रभु, मैं पवित्र हूं। मैं पवित्र हूं, मैं धर्मी हूं, मैं विनम्र और फिर पवित्र आत्मा बोल रहा है तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं पवित्र आत्मा, मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है, तो यदि उसने आपको यह दिखा दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं तो आप अवश्य ही झूठे हैं। इसलिए आप प्रभु को बहुत अधिक नहीं सुन पाते, क्योंकि आपने सत्य को छान लिया है और आप अपना सत्य सुनना चाहते हैं। और अधिकांश समय आपका सच झूठा होता है। मेरी मदद करो, सब कहें। मुझे मदद करो, मैं खुद को धोखा ना दूं। सब लोग ठीक है। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग यह कहने के लिए प्रलोभित होंगे, ठीक है, हम सब बाहर जाने के लिए तैयार हैं। हम बाकी का उपदेश सुनना चाहते हैं। मैं बाहर खड़ा रहूंगा। ठीक है, तो अब इसे देखें। आइए यूहन्ना 13 पर वापस चलते हैं। इसीलिए मैं पहले उस पर जाना चाहता था ताकि आप स्पष्ट रूप से देख सकें कि यहां क्या हो रहा है। जब यीशु ऐसे करते हैं और उसने कई बार शिष्यों से पूछा, क्या तुम सभी जानते हो कि मैं क्या कर रहा हूं? क्या तुम जानते हो कि यहां क्या हो रहा है? क्या तुम जानते हो कि मैंने अभी तुम्हारे सामने क्या प्रदर्शित किया है? और अब मैं आपके साथ एक यात्रा पर हूं। हम अपने जीवन में विनम्रता की खोज के इस पथ पर यात्रा कर रहे हैं। और वचन 1, उसने पृथ्वी पर अपने सेवकाई के दौरान अपने शिष्यों से प्रेम किया और अब वह उनसे अंत तक प्रेम करता है। और इसलिए मुझे यह बताना है कि यीशु जब भी पृथ्वी पर थे, पूरे समय वो शिष्यों के प्रति विनम्रता से रहे। वह कहते थे कि मैं शिष्यों से प्यार करता हूं और विनम्रता से। हम देखते हैं विनम्र प्रभु, जहां उसने उसके शिष्यों का ध्यान रखा। वह अहंकार में नहीं घुमा, वह असभ्यता में नहीं घुमा, वह शेखी भगाड़ता नहीं घूमता था। वह विनम्रता से चला। ईसाई लोग बदनाम है क्योंकि हमने प्रेम का वह मार्ग नहीं खोजा है जो कि प्यार का और विनम्रता का मार्ग है। इस पर गौर करें, जिसने उसे पृथ्वी पर विनम्रता की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि अगर इसने उसे प्रेरित किया तो मेरा मानना है कि यह हमारी भी मदद कर सकता है। ये देखो, तो वह कहता है कि यह फसह के पर्व का समय था और शैतान ने पहले से ही शिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को यीशु को धोखा देने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, अब इसे देखें। यीशु जानता था कि पिता ने उसे हर चीज पर अधिकार दिया है, नंबर 1। नंबर 2, कि वह परमेश्वर की ओर से आया था। यीशु जानता था कि वह परमेश्वर की ओर से आया था। और नंबर 3, और यीशु जानता था कि वह परमेश्वर के पास लौट जाएगा। यहां 3 बातें हैं, यह बहुत जरूरी है। उसने कहा, नंबर 1, उसने कहा मैं जानता हूं कि यीशु ने मुझे हर चीज पर अधिकार दिया है। और मैंने सवाल पूछा, क्या हमारे लिए जानना संभव है कि उसने हमें हर चीज पर अधिकार दिया है? नंबर 2, उसने कहा कि वह जानता है और जानता था कि वह परमेश्वर की ओर से आया है। क्या हमारे लिए जानना आसान है कि हम ईश्वर से आए हैं? और तीसरा नंबर, बाइबल कहती है
कि वह यह भी जानता था कि वह परमेश्वर के पास लौट जाएगा। क्या हमारे लिए यह जानना संभव है कि हम ईश्वर के पास लौटेंगे? क्योंकि मेरे लिए जब तुम्हें वे 3 चीजें मिल गई हैं, ध्यान दे कि यीशु ने यह कहने के बाद क्या किया। फिर वह भोजन पर से उठकर अपने बाहरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी और एक बर्तन में पानी डाला। फिर वह शिष्य के पैर धोने लगा और अपने अंगोछे से उन्हें पोंछने लगा। उसने ये 3 बातें कही और भोजन पर से उठ गया। ऐसा लगा मानो वह वह पहले से ही नम्रता में चला, जो कि प्रेम में चलता था, लेकिन अब वह उन्हें कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। मैं जानता हूं कि मुझे हर चीज पर अधिकार मिल गया है। मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर से आया हूं। मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर के पास वापस जाने वाला हूं। इसीलिए मुझे अपने आप को विनम्र करने और एक सेवक के और पैर धोने की सेवा करने में कोई समस्या नहीं है। आप वैसे नहीं कर सकते यदि आप दुनिया के बारे में सोचते हैं और वे आपके बारे में क्या सोचते हैं और वे आपको किस दृष्टि में देखते हैं और वे सब अन्य बातें। आपको यह जानना होगा कि आपके पास वह सब कुछ करने का अधिकार है जो करने की जरूरत है। आपको जानना होगा कि आप प्रभु से आए हैं और आपको पता होना चाहिए कि आप प्रभु के पास वापस जाने वाले हैं। और जब आप यह जानते हो तो कोई भी चीजें मायने नहीं रखती। ओ मेरे प्रभु। और अब इसे देखें, वचन 7। ठीक है, तो जब यीशु शमौन पतरस के पास आया, पतरस ने उसे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोएगा? और यीशु ने उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन किसी एक दिन तुम समझ जाओगे। मैं क्या कर रहा हूं तुम्हें समझ नहीं आ रहा। देखिए, आपने और मैंने सोचा था कि यह सिर्फ पैर धोने के बारे में है। अपने पूरे जीवन में मैं जानता था कि यह पैर धोने से कहीं अधिक होना चाहिए। वैसे मैंने किया। मैं हमेशा सोचता था कि अगर कोई मेरा पैर धोना चाहता है तो मैं उनसे कहूंगा कि आप मेरा पैर नहीं धो सकते, क्योंकि मुझे अपने पैरों के नाखून को काटने की जरूरत है ताकि मुझे कोई देख सके। मेरे पैरों को धोना यह व्यक्तिगत है। और फिर मुझे दोषीपन महसूस हुआ और मुझे लगा कि इसमें कुछ तो सही नहीं है। और मुझे एहसास हो रहा है कि यीशु भी कह रहे हैं, उन्होंने बस उसे बताया कि वह क्या करने जा रहे हैं। मेरा मतलब है, आपको यह समझने के लिए बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि किसी के पैरों को धोने का क्या मतलब है। उसने अपना लबादा उतारा, मूछा बांध लिया और उनके पांव धोने के लिए एक बर्तन लिया, उसमें पानी डाला और उसने कहा, तुम्हें पता है मैं क्या कर रहा हूं? उन्होंने कहा, हमें नहीं पता। नहीं, उसने कहा, तुम नहीं जानते मैं क्या कर रहा हूं, पर एक दिन तुम जान जाओगे। और हमेशा की तरह हम साधारण लेते हैं और गहरा हटा देते हैं। ओ आए, आगे बढ़े और पैर धोने की शिक्षा के बारे में जाने। और फिर हम ऐसा दिखावा करते हैं कि आत्मिक है, और फिर हम रोते हैं, ओ तुम मेरे पैर धो रहे हो और ये सब। और मुझे ये समझ नहीं आता, मुझे लगता है इसका मतलब किसी के पैर धोने से अधिक है। जैसे हम चर्च में ऐसे कर रहे थे जहां से मैं आया था, हम लोगों के पैर धो रहे थे। मैं आपके साथ ईमानदार होना चाहता हूं। मैंने उसमें से कुछ ऐसे पैर देखे, उन महिलाओं की तरह थे जो ब्यूटी सैलून में होते हैं। आप इसलिए हंस रहे हो क्योंकि आप जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो अब हमें इसे थोड़े करीब से देखने की जरूरत है। वचन 7, वह कहता है, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूं, पर एक दिन तुम समझ जाओगे। पतरस ने विरोध किया। पतरस को तो आप जानते हो, पतरस बेटा, तुम्हें पता है, पतरस, प्रकाशन पतरस के द्वारा आया, तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। और यीशु ने कहा, ओ पतरस बेटा, ओ पतरस, और तुझे दिखाया गया, प्रभु तुझे इस्तेमाल करे। उसने कहा, तुम्हें पता है, ओ पतरस, मांस और लहू ने इसे तुझ पर प्रकट नहीं किया है, लेकिन मेरी आत्मा ने तुझ पर प्रकट किया है। प्रभु ने इसे तुझ पर प्रकट किया है, और इस चट्टान पे मैं अपना चर्च बनाऊंगा। हमने सोचा कि यह पतरस के बारे में बात कर रहे हैं। पतरस कोई चट्टान नहीं है, वह चट्टान का एक टुकड़ा था। पत्थर इस बात का प्रकटन था कि यीशु कौन था। ठीक है, इसीलिए जब पतरस वहां से गुजर रहा था तो आसपास के लोग कह रहे थे, देखो 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 पतरस जा रहा है, वहां देखो पतरस जा रहा है, और पतरस उसमें डूब गया। और यीशु कहते हैं, मैं इसीलिए आया हूं ताकि मैं क्रूस पर मर सकूं। और पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, हम ऐसा होने नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। और यीशु ने पतरस की ओर देखा और कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। पतरस ने कहा, मेरे बारे में आप शैतान कैसे कह सकते हैं? मेरे बारे में प्रभु ऐसे कैसे कह सकते हैं? यीशु तो मेरे बारे में सब जानते हैं, मैं तो सयाना हूं। उसने कहा, शैतान,
देखो, उसे नहीं पता था कि वह क्या कह रहा था। उसे इतनी जल्दी पता नहीं चला। वह प्रकाशन की समझ से हटकर कुछ ऐसा कहने लगा जो शैतान की ओर से था। फिर आप वहीं जाते हैं। नहीं, तू मेरे पांव कभी ना धो पाएगा। यीशु ने कहा, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कोई साझा नहीं। पतरस ने कहा, मेरे हाथ और सिर भी धो दे। सिर्फ सिर ही नहीं, सब कुछ धो मुझे। हाँ हाँ हाँ, धो मुझे। हाँ, मेरे लिए प्रार्थना करें। यीशु ने उत्तर दिया, जो सब प्रकार से नहा चुका है उसे नहाने की आवश्यकता नहीं। ये वो नहीं जिसके बारे में बात है। देखो उसने क्या कहा, पांव के सिवाय और कुछ धोने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी तरह तुम बाहर से चलकर अंदर आते हो और अपने पांव में धूल लेकर घर आते हो। इसीलिए ये रिवाज था। तुम शुद्ध हो परंतु सब के सब नहीं। यीशु तो अपने धोखा देने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा तुम सब के सब शुद्ध नहीं। वो जानता था कि यहूदा उसके साथ घर में है। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? यह एक आसान सवाल होना चाहिए। आप पैर धो रहे थे यीशु। उसे यकीन नहीं था कि उन्हें समझ में आ गया हो। तुम समझ रहे हो मैं क्या कर रहा था? वह कहता है तुम मुझे गुरु कहते हो और मुझे प्रभु कहते हो, और तुम सही कह रहे हो, क्योंकि मैं वही हूं। और जबकि तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पांव धोए हैं, तो तुम्हें एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। उसने कहा, मैं अपने आप को नम्र करता हूं, कोई अहंकार नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई असभ्यता नहीं, और मैं पैर धोऊंगा। तुम ऐसा करो। आप जानते हो कि यह पैर धोने से कहीं अधिक है। अगर बात पैर धोने की होती तो हमारे पास हर रविवार पैर धोना चलता रहता, हर रविवार। और पता है आप में से कुछ लोग ऐसा नहीं करेंगे। बाहर बहुत ठंड है, पास्टर मुझे नहीं धोना, तुम आज मेरे पैर नहीं धो सकते। यह ऐसा नहीं कह रहा, ये उससे थोड़ा अधिक गहरा होना चाहिए। इसे देखिए वचन 15, मैंने तुम्हें एक नमूना दिखा दिया है। उसने कहा नमूना अनुसरण करने के लिए, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया तुम वैसे करो। और मैं तुमसे सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं है। और इसे सुनिए, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अब तुम ये बातें जानते हो। उसने कहा, इन्हें करने के लिए प्रभु आपको आशीष देगा। कौन सी बातें? वह कहता है यदि आप वैसे करते हैं तो वह आपको उन्हें वैसे करने के लिए आशीष देगा। यह बातों को लेकर ऐसा लगता है जैसे यह ऊंचा उठाने का दिन है। चलो अब थोड़ा और गहराई में उतरते। जब यीशु ने अपने शिष्यों से अपने नमूने का अनुसरण करने के लिए कहा तो उसने यह उम्मीद नहीं की कि वे उसी प्रोत्साहन और सक्षमता के बिना ऐसा करेंगे जो वहां उसके लिए था। ना ही किसी विश्वासी को इन महान प्रभावों से दूर होना चाहिए। नम्रता का प्रभाव, नम्रता का प्रभाव। यहां पहला चीज जो हम देखते हैं एनएलटी अनुवाद में, यूहन्ना 13 और 34 पर जाएं। यूहन्ना 13 और 34, रोमियो 5:5 एनएलटी अनुवाद में, फिलिपियों 2:1 और 3। तो यहां यीशु की अपने शिष्यों के लिए बड़ी आज्ञा यह थी कि जैसे मैं तुमसे प्रेम रखता हूं वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आप और मैं जानते हैं कि प्रेम नम्रता है। शास्त्र यहां वचन 34 में कहता है, इसीलिए अब मैं तुम्हें एक नई आज्ञा दे रहा हूं, एक दूसरे से वैसे ही प्यार करो जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है। आपको एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। और फिर रोमियो 5 और 5, यह पवित्र आत्मा का पहला कार्य है। वह कहता है यह एक आशा है और यह आशा निराशा की ओर नहीं ले जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे हृदय को प्यार से भरने के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया है। किंग जेम्स अनुवाद कहता है कि पवित्र आत्मा ने हमारे हृदय में प्रेम उंडेला है। तो अब हम परमेश्वर के अलौकिक प्यार के बारे में बात कर रहे हैं और क्षमता हमारे हृदय में उंडेली गई है, इसीलिए हम में प्रेम करने की क्षमता है। हम चल रहे हैं परमेश्वर के अलौकिक प्रेम के साथ। हम उनसे प्यार कर सकते हैं जो प्यार के योग्य नहीं है, क्योंकि हम अपने प्राकृतिक प्यार से प्यार नहीं कर रहे हैं। हम पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए अलौकिक प्यार से प्यार कर रहे हैं। मैं उनसे प्यार कर सकता हूं जिसने मुझे दर्द दिया है और दिल तोड़ा है, और जिसने मुझे निराश किया है और जो बदसूरत है।
मैं ऐसा अलौकिक प्यार से करता हूं, लेकिन अगर मैं इस तरह से प्यार करता हूं तो मैं खुद को नम्र कर रहा हूं और वह मुझे ऊंचा उठाएगा। तुम बात करते रहते हो, नहीं तुमने मुझे इतना दुख पहुंचाया है कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे आप मेरे साथ कुछ भी करें, अगर मैं आपसे प्यार नहीं करता तो आपको मुझ पर अधिकार है और मैं तुम्हें अपने ऊपर अधिकार नहीं दे रहा हूं। चाहे तुम मेरे साथ कुछ भी करो, मैं तुमसे प्यार करूंगा, और जब मैं तुमसे प्यार करता हूं तो मैं विनम्रता के मार्ग पर होता हूं, और जब मैं विनम्रता के उस मार्ग पर रहता हूं, आपको ये पसंद आए या ना आए, मुझे ऊंचा उठाया जाएगा और उचित समय पर मुझे ऊंचा किया जाएगा। अब इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हर दिन तुम्हारे साथ रहूंगा क्योंकि तुम मुझे मारते हो। तुमने मुझे मारा, मुझे तुमसे दूर से प्यार करना पड़ेगा क्योंकि तुम प्यार नहीं करते। मैं हर समय वहां मार खाने नहीं जाऊंगा। सुनो, प्रभु को आपके उसमें से निकल जाने में कोई आपत्ति नहीं है। तुम नहीं समझे। सुनो, प्रभु आपसे ऐसा नहीं चाहता। प्रभु ने आपको उन चीजों के लिए नहीं बुलाया। प्रभु नहीं चाहते कि आप ऐसे रिश्ते में रहें जहां आप मार खाते हो। खैर, प्यार के बारे में क्या, बेहतर होगा सबसे पहले आप सीखें। आपको खुद से प्यार करना होगा इससे पहले कि योग्य रूप से आप प्यार कर सकें, और दुनिया में इसका कोई रास्ता नहीं है। मुझे इसकी परवाह नहीं कि कोई प्रचारक किस बारे में बात करता है। जब हमारा भाई मर गया तो आपको इसे जारी रखना होगा। मैं कभी नहीं जाऊंगा। आप चाहे तो आप दूसरी चर्च जा सकते हैं। मैं कभी भी किसी महिला या पुरुष को सलाह नहीं दूंगा। मैंने उन पीड़ित पुरुषों को सलाह दी है जिन्हें उनकी पत्नियों ने पीटा था। मैं जानता हूं कि अजीब लगता है, पर ऐसा होता है। किसी को भी अपमानास्पद में नहीं रहना चाहिए क्योंकि यह एक जहरीला खतरनाक रिश्ता है। मैं उसमें विश्वास नहीं करता। मैं इसमें विश्वास नहीं कर सकता। मुझे विश्वास नहीं कि यीशु इसमें विश्वास करते हैं। मैं इसमें विश्वास नहीं करता। यह सही नहीं है। यह सही नहीं है क्योंकि नम्रता दोनों के समान रूप में काम करता है और प्यार दोनों के समान रूप में कार्य करता है, और प्यार साझेदारी पर चलता है, प्रभुत्व पे नहीं। परमेश्वर ने हमें सारे दुनिया पर प्रभुत्व दिया है, परंतु उसने कभी भी हमें एक दूसरे पर प्रभुत्व नहीं दिया। और आप किसी को इसलिए मार रहे हो क्योंकि आप निम्न स्तर के हो। आप खुद को कम महसूस करते हो। यह पाप से आया है जो आदम और हव्वा ने किया। इस कारण हर कोई गिरा है। सुने, बाइबल कहती है कि हम सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। परमेश्वर की महिमा से रहित होने का मतलब है जैसे आप निम्न परिभाषित करते हैं। और जब आपको ऐसा लगता है कि आप हर समय परमेश्वर की महिमा से वंचित रह जाते हो, ऐसा लगता है जैसे आप कुछ भी नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आप शादी नहीं कर सकते, ऐसा लगता है जैसे आपका कोई उद्देश्य नहीं है, और इसलिए ऐसा होता है कि आप अपनी निम्नता को दूर करने का प्रयास करने के लिए श्रेष्ठता का झूठ भावना चुनते हैं क्योंकि आप वास्तव में निम्नता में हैं। निम्न लोग यह दिखाने की कोशिश करेंगे, वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि वे श्रेष्ठ हैं, लेकिन आप नहीं हैं। और इसलिए क्योंकि आपने प्रभुत्व को खो दिया है और नहीं जानते कि इसे वापस कैसे प्राप्त करें। अब आप अपने प्रभुत्व के नुकसान की भरपाई अन्य लोगों पर प्रभुत्व जमाने से करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर हम विनम्रता के रास्ते पर चल रहे हैं तो हमें सीखना होगा कि हमें असली ईसाई बनना है और हमें चर्च गेम को खेलना छोड़ना होगा, जहां हम चर्च जाते हैं और फिर हम नरक के झुंड की तरह घर जाते हैं। ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि आपके पक्ष में कोई मसीह नहीं है। वहां एक प्यार का रास्ता है, विनम्रता का एक मार्ग है जिस पर परमेश्वर चाहते हैं कि आप यात्रा करें। और यीशु ने कहा, क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हें क्या दिखाना चाहता हूं? मैं तुम्हारा प्रभु हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं, और मैंने तुमसे प्यार करने के लिए खुद को विनम्र बनाया है। और मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है वैसे ही तुम भी दूसरों से प्यार करो। और समय आने पर मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा, उचित समय पर मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। घमंड कहता है तुम मेरी सेवा करो। नम्रता कहती है हम एक दूसरे की सेवा करते हैं। यह सिर्फ आत्मिक घमंड है। यह बस महसूस होगा। मैंने ऐसे होते दिखा है जहां आप दुनिया में इतना निम्न महसूस करते हैं जैसे लगता है आप असफल हो गए हो, और आप चर्च की ओर देखते हैं क्योंकि वे भी कभी खुद को कमजोर समझते हैं, और इसीलिए आपको लगता है कि आप चर्च में आकर कुछ कर सकते हैं, और फिर आप चर्च में आते हैं और कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं जो आप दुनिया में नहीं कर सके। इसीलिए दुनिया में लोगों का नहीं, लेकिन उद्धार पाए हुए लोगों का प्रभुत्व होना चाहिए, लोगों का नहीं। लेकिन हर क्षेत्र में सफलता और इन सब के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है।
पुरुष क्यों चर्च में आना पसंद नहीं करते? खैर, यहाँ आज पुरुष भी हैं। सज्जनों, क्या मैं आपको सुन सकता हूँ? क्या आज चर्च में कोई पुरुष है? हाँ, आज पुरुष आए हैं, लेकिन वे ये सुन के थक गए हैं कि हर बात में उनकी गलती है। और फिर हम जाते हैं और हम पुरुषों को परेशान करते हैं, और फिर हम महिलाओं को परेशान करते हैं। जैसे यीशु बोलता है, यार, क्या आप समझते नहीं कि मेरे आने से पुरुषों और महिलाओं के लिए एक समान स्तर तैयार हुआ है? क्या तुमने मेरे वचन में यह स्पष्ट रूप में नहीं सुना कि यीशु के आने के बाद ना तो कोई नर रहेगा और ना नारी? यह बाइबल संबंधित असमानता के बारे में बताती है। अब कोई यहूदी या यूनानी नहीं है जो जातिवाद के बारे में बताता है। कोई किसी से बेहतर नहीं क्योंकि उनका रंग गोरा है या काला है। क्या आप मजाक कर रहे हो? सच में, क्या आप मजाक कर रहे हो? आपको पता है, हम इसे डेमोक्रेटिक लोकशाही और गणतंत्रता तथा दक्षिण के लोगों के बीच में अच्छा चलने देते हैं, और फिर ओह, क्या असली ईसाई कृपया खड़े होंगे? मेरे प्रभु, मैं समझ गया, मुझे खुद को फिर से ठीक करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं, मैं अपने प्यार के मार्ग पर काम करना चाहता हूं, और मैं अपनी विनम्रता पर काम करना चाहता हूं। तो परमेश्वर के साथ मेरा जीवन उन सामग्रियों से कई अधिक है जो मैं प्राप्त कर सकता हूं। और प्रभु को धन्यवाद कि आपने जो पढ़ा हुआ देखा, लेकिन मेरा ध्यान उस पर नहीं है। परमेश्वर मेरे लिए वैसे ही करता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें देखभाल और प्यार की जरूरत है, और हम गलत चीज पर ध्यान दे रहे हैं, मानो सारा राज्य आपके बैंक के खाते के बारे में हो। हाँ, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। प्यार और नम्रता के यह आपको ऊपर से मिलता है, और फिर प्यार में से सभी आवश्यक नियम और काम और करने योग्य मार्ग एक प्रेम के मार्ग से आएंगे, और यह आपके आत्मसम्मान की रक्षा करने का प्रयास नहीं है, गलत सूत्रों और संसाधनों द्वारा मान्य होने का भी प्रयास नहीं है, बल्कि यह उसके साथ एक वास्तविक जीवित नाता है जहां आप सुबह उठकर कहते हैं, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद, आपको बहुत धन्यवाद कल रात मुझे नींद देने के लिए।